तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, गाज़ा के ऊपर ट्रंप ने यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट दिया है ना, उससे यहाँ पर पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बात बोली है जिससे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बोला है, अभी यहाँ पर जो है ना, जो नेतन्याहू इजराइल के जो राष्ट्रपति है, वो उन्होंने यहाँ पर जो है अमेरिका की यात्रा की थी। तो तब यहाँ पर जब बातचीत हुई यहाँ पर कि भाई हमारे लिए कुछ करो, नेतन्याहू ने ट्रम्प से बोला कि भाई हमारे लिए कुछ करो, हम यहाँ पर तुम्हारी इतनी मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी कि भाई यहाँ पर जो गाज़ा होगा, पूरे वॉर के बाद अब ये अमेरिका का हो जाएगा और अमेरिका इसको डेवलप करेगा। और जो भी यहाँ पर फ़लस्तीनी रहते हैं यहाँ पर गाज़ा में, उन सबको निकाल कर जो दूसरे अरब देश है, ख़ास तौर से यहाँ पर जॉर्डन और मिस्र की बात कर रहे हैं, उनमें यहाँ पर रिलोकेट कर दिया जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटी बनाई जाएगी। ये है वो है, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे और जो गाज़ा होगा वो अमेरिका का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना, उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है कि भाई यहाँ जो होगा, जो गाज़ा होगा वो पूरा अमेरिका का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है कि भाई 2.3 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 23 लाख पॉपुलेशन को इस तरह से अपने घरों से, अपने ज़मीन से यहाँ पर जो है ना निकाल देना, ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प जो है वो अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर भूल जाते हैं और यहाँ पर जो है ना ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी चीज़ हो जाएगी, वो तो भाई अपनी है, हमने जो फैसला ले लिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो इस तरह से यहाँ पर वो ट्रम्प सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारी हर्डल्स है, अगर इस प्लान को लेकर आगे भी बढ़े, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा बाधा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये बाधाएं होगी वो क्या होगी, कैसे कैसे यहाँ पर जो है ना चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप यहाँ पर जो है ना सोचते हैं कि ट्रम्प का प्लान सही है या फिर जो है ना नहीं ये गलत है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जब यहाँ पर नेतन्याहू ने बात की ना ट्रम्प से कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है और यहाँ पर जो है ना शांति वांति क्या, हमारे लिए जो है ना सिक्योरिटी का खतरा है, तुम यहाँ पर कुछ करो। तो ट्रम्प ने बोल दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं तो यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ये समझ लो कि मैं तो इजराइल का प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर सीधा कह दिया कि अब यहाँ पर जो गाज़ा होगा वो अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और अमेरिका इसको रिवियरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएगा। यानी कि रिवियरा मतलब जहाँ पर पब्स होंगे, बार्स होंगे, कैसीनो होंगे और यहाँ पर जो है ना फार्म हाउस होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना मौज मस्ती की चीज़ होगी, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होगा, जॉब ज़्यादा निकलेगी। लेकिन साथ में उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि भाई यहाँ पर जो फ़लस्तीनी रहते हैं वो यहाँ पर किसी अरब देश में चले जाएंगे, जैसे कि जॉर्डन और इजिप्ट में चले जाएंगे। वहाँ पर वो सेफ़ रहेंगे, उनकी कम्युनिटी मजबूत हो जाएगी, वो सुरक्षित रहेंगे, अपना यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। यानी कि उन्होंने यहाँ पर प्लान बना लिया है कि जितने भी फ़लस्तीनी रहते हैं 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी, वो सबको यहाँ पर जो है ना किक आउट कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर जो है ना पहले यूरोप से यहूदियों को किक आउट कर दिया गया था, जैसे नाज़ी ने यहाँ पर जो है ना यहूदियों को मारा था, ठीक इसी तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ किया जाएगा कि भाई तुम यहाँ पर जाओ, निकलो यहाँ से, अब ये ज़मीन हमारी हो गई। यानी कि बिना फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के उन्हीं की ज़मीन से यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर खदेड़ दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और ये समझ लीजिए कि इसको इथनिक क्लिनसिंग कहा जाता है। यानी कि एक ही जगह से एक पूरी की पूरी आबादी का सफाया कर देना, उसको यहाँ पर इथनिक क्लिनसिंग कहते हैं। तो उसको यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है कि ये एक इथनिक क्लिनसिंग होगी। और इसको लेकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि भाई ये जो है ना इथनिक क्लिनसिंग होगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रम्प को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और ख़ास तौर से अरब जो देश है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, उन सब ने इस प्लान को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, फ़लस्तीनी को उनकी ज़मीन मिलेगी और ये उनका हक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो अरब स्टेट्स है, जो यहाँ पर अमेरिका के एलाई भी माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर विरोध करना शुरू किया। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी खुद की पार्टी के, उन्होंने भी ऐसा शुरू कर दिया कि भाई ये सब जो है ना चीज़ें सही नहीं है, ट्रम्प ने जो बोला है वो यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के भाषणबाजी करके यहाँ पर और इस तरह की बातें बोलकर उन्होंने यहाँ पर इजराइल के जो हार्ड लाइन लोग हैं उनको यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया और वो यहाँ पर अब आने वाले टाइम में फ़लस्तीनियों के ऊपर और ज़्यादा ज़्यादती करेंगे। वैसे भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी रहते हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये छोड़ के चले गए हैं, तो इसकी ज़मीन अब यहाँ पर इजराइल की हो गई। यानी कि यहाँ पर उनको रिटर्न होने का अधिकार दिया ही नहीं गया। शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर फ़लस्तीनी है।
वो यहाँ पर छोड़ के जा ही रहे हैं और उनकी ज़मीन यहाँ पर जो है छीनी जा ही रही है। तो यहाँ पर जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो अपनी लगातार ज़मीन खोते जा रहे हैं और उसमें यहाँ पर जो इजराइल का सबसे ज़्यादा साथ कोई देता है तो वो देता है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर जो है लगातार हथियारों की सप्लाई करता है, लगातार पैसों की सप्लाई करता है और अगर यहाँ पर जो है ना उसने अपने पैसों की सप्लाई और हथियारों की सप्लाई रोक दी तो तब यहाँ पर इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर बोलता रहता है ना कि मैं ईरान के ऊपर हमला कर दूंगा, न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पर अमेरिका ने उसका साथ ना दिया तो। वैसे भी जब यहाँ पर ईरान ने हमला किया था ना इसराइल के ऊपर तो तब यहाँ पर 5-6 देशों ने मिलकर यहाँ पर जो मिसाइल अटैक था उसको यहाँ पर रोकने में मदद की थी। तो यहाँ पर ईरान ने तो अकेला हमला किया था लेकिन उसको बचाने में यहाँ पर 5-6 देश लग गए थे इजराइल को। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और यहाँ पर अगर अमेरिका ना रहा इजराइल के सपोर्ट में तो तब यहाँ पर जो है ना इजराइल के लिए चीज़ें सही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अभी अंधे तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इजराइल का साथ दे रहे हैं और अभी पिछले 100 साल तो यहाँ पर इजराइल को भी जब से यहाँ पर इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला यहाँ पर प्रेसिडेंट बना है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रो इजराइल नेता है और ये चीज़ यहाँ पर इसको देखकर ये भी बोला जाता है कि जो ट्रंप है वो यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि यहाँ पर इजराइल के प्रेसिडेंट है। सारे का सारा काम यहाँ पर इजराइल को देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई प्लान तो उन्होंने निकाल दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना गाज़ा को हम टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या आएगी गाज़ा को टेक ओवर करने में वो बात करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि जो फ़लस्तीन है ना उनका यहाँ पर डीप कनेक्शन है अपने लैंड को लेकर, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो बहुत सारी ज़मीन है वो पहले से ही छीनी जा चुकी है। तो अब यहाँ पर ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा ज़मीन छीनी जाए। और आपने देखा भी होगा कि जब यहाँ पर सीज़ फायर अनाउंस हुआ था इजराइल और हमास के बीच में तो उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से जो लोग थे वो यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर जा रहे थे, अपने अपने घरों पे जा रहे थे, चाहे वो टूटा ही हुआ हो क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ पर जा रहे थे और वहाँ पर जो है ना अपना जो भी एक्टिविटी थे वो यहाँ पर कर रहे थे। तो इससे मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि जो फ़लस्तीनी है उनका यहाँ पर डीप कनेक्शन है। और इस तरह से अगर कोई सी भी यहाँ पर यूनिलैटरल डिसीजन लिया जाएगा कि भाई यहाँ पर हम टेक ओवर कर लेंगे तो ऐसे कैसे यहाँ पर जो है ना जो फ़लस्तीनी है वो मान जाएंगे। भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ पर फ़लस्तीनियों ने इस प्लान को रिजेक्ट भी किया है कि भाई हमें यहाँ पर तुम रिलोकेट क्यों करोगे, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है, उनको यहाँ पर जो है ना अपने लैंड से डीप कनेक्शन है। तो भाई यहाँ पर जो है ना उनको विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जिसके बारे में यहाँ पर ट्रम्प ने भी बोला था कि जो फ़लस्तीनी होंगे जिनको यहाँ पर किक्ड आउट कर दिया जाएगा तो उनको यहाँ पर अरब देश जो मिस्र है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, वो यहाँ पर जो है ना रिलोकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन देशों ने भी रिलोकेट करने से मना कर दिया कि भाई ये जो है ना फ़लस्तीनियों का जो ह्यूमन राइट है उसका यहाँ पर वायलेशन है कि भाई तुम ऐसे कैसे यहाँ पर पूरी आबादी को ही वहाँ से हटा देना चाहते हो, तुम यहाँ पर पूरी इतनी क्लिनसिंग कर रहे हो, ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो अरब देश है जो यहाँ पर उनके खुद के अलाइज भी है उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस मिस्र जो है ना कितना बड़ा एलआई है। जब यहाँ पर यूएस एड ख़त्म कर दी थी ना कि भाई दुनिया के सारे देशों को दिए जाने वाले जो एड थे वो बंद कर दी, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन, सबको देने जाने वाली एड को बंद कर दिया। तो तब 2 देशों को यहाँ पर एड जारी रखी थी और वो कौन देश थे? इजिप्ट थे और यहाँ पर इजराइल थे। तो इजिप्ट यहाँ पर इतना बड़ा एलआई है अमेरिका का, लेकिन फिर भी यहाँ पर इजिप्ट ने उसको मना कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना अरब देश भी यहाँ पर इस पूरे प्लान को लेकर यहाँ पर जो है ना सर्टेन है कि भाई हमें यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर देना है। तो भाई यहाँ पर अरब देशों की वजह से भी यहाँ पर जो है ना ये प्लान फेल होता नज़र आएगा और यहाँ पर जो है ना उनको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात हुई क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अरब देश बिल्कुल भी इस प्लान को रिजेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक ओपिनियन है ना वो भी यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर ट्रम्प के गाज़ा प्लान को लेकर, क्योंकि जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर जो है ना ये चाहते हैं फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चाहते कि फ़लस्तीनियों को उनके अपने देश में यहाँ पर जो है ना वो मिले, क्योंकि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी उनका डीप कनेक्शन है और साथ में ये एक रिलीजियस बाउंड भी है। क्योंकि देखा जाए तो जो 3rd होलिएस्ट जगह जो है इस्लाम में वो यहाँ पर जेरूसलम है, जो यहाँ पर फ़लस्तीन और यहाँ पर इजराइल के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि यहाँ पर मुख्य जो विवाद की जो जड़ है वो जेरूसलम भी है। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ इनके लिए अच्छी नहीं है और यहाँ पर ये भी रहेगा कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो यहाँ पर इस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिपब्लिकन की जो कोर पॉलिसी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी की कोर पॉलिसी है कि भाई नो मोर वॉर, यानी कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहते और नहीं चाहते कि भाई उनके जो ट्रूप्स हैं वो किसी और वॉर में उलझ जाए। जैसे कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर अफगानिस्तान से अपने
जो सैनिक थे उनको यहाँ पर पुल आउट कर दिया गया, भाई यहाँ पर जैसा अफगानिस्तान रहना चाहता है वैसा रहे, हम यहाँ पर बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर अपने जो सैनिक थे उनको वापस बुला लिया। फिर बाद में यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ जो सैनिक वापस बुलाने का अभियान, वो जो बाइडेन के राज में हुआ। इसके अलावा यहाँ पर इराक वॉर में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना लोग, पब्लिक ओपिनियन किसी भी वॉर के अगेंस्ट था। तो मतलब देखा जाए तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो यहाँ पर चाहती है कि भाई हम यहाँ पर किसी भी कोई भी जो वॉर है उसमें यहाँ पर ना उलझे। तो ये जो होगा कि भाई ट्रम्प गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, तो उसमें यहाँ पर चाहिए होंगे सैनिक। तो ऐसे कैसे यहाँ पर जो है ना ये करेंगे, क्योंकि उनकी जो कोर पॉलिसी है वो यहाँ पर किसी भी वॉर के अगेंस्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है ना रिपब्लिकन पार्टी से खुद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रम्प को। और साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ भी आ जाता है, जिसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई किसी भी नागरिकों को यहाँ पर चाहे कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो वहाँ से उनको यहाँ पर हटाया नहीं जा सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि सरकार बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन नागरिकों को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका की जो चैम्पियनशिप है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना ह्यूमन राइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हम यहाँ पर रशिया में देखते हैं, यूक्रेन में यहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन रशिया बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर नैरेटिव जो है ना अमेरिका ने पहले से सेट कर रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें खुद अमेरिका करेगा तो भाई ये जो चीज़ें होगी वो ह्यूमन राइट का वायलेशन होगी, और यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल लॉज जो होंगे उसको यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे ऐसा कोई भी एक्शन लेने से लिए। और इससे यहाँ पर जो है ना दुनिया के कई सारे देश यहाँ पर अमेरिका से नाराज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर अमेरिका नहीं चाहेगा कि भाई यहाँ पर इतने सारे देश नाराज़ हो जाए। एक देश को खुश करने के लिए इजराइल को खुश करना चाहता है ना अमेरिका, लेकिन यहाँ पर इजराइल को खुश करने के चक्कर में बहुत सारे दूसरे देशों से यहाँ पर पंगा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो ट्रम्प है वो यहाँ पर इतने सारे देशों के साथ पंगा लेंगे और उनके साथ वॉर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोर आइडियोलॉजी है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे यहाँ पर अमेरिका का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ पर जो है ना खर्चे की बात करें तो वैसे भी आपको तो पता ही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो यहाँ पर अमेरिका हो जाता है। अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इतना ज़्यादा कर्ज है कि भाई उसको चुकाने में भी यहाँ पर कई दशक लग जाएंगे, और यहाँ पर तब लगेंगे जब यहाँ पर वो अपना सारा खर्चा बंद भी कर दे। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खर्चा करना पड़ेगा। और ये जो है ना अमेरिका का जो रेवेन्यू मॉडल है, अमेरिका के जो पैसा है वो यहाँ पर इसकी आज़ाद देता नहीं। वैसे भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा कम कर रहे हैं खर्चा, जैसे कि यूएसएड को बंद कर दिया, बहुत सारी जो मिनिस्ट्री है उसको क्लोज डाउन कर रहे हैं, एक नई मिनिस्ट्री बना दी जिसको हेड कर रहे हैं एलोन मस्क के, ताकि यहाँ पर जो खर्चे किए जा रहे हैं फालतू के उसको यहाँ पर ना किया जाए। तो मतलब कि एक एक पैसे का यहाँ पर जो ना डोनाल्ड ट्रम्प हिसाब रखे। लेकिन यहाँ पर अगर सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा पैसा खर्चा हो। तो भाई ये चीज़ें होगी जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी गाज़ा को टेक ओवर करने में। आई होप आपका सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पर कह तो दिया है कि हम यहाँ पर गाज़ा को टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी है। और अगर यहाँ पर सारी मुश्किलें तोड़ भी दिए जाए, सारी मुश्किलें हटा भी दी जाए और अमेरिका तैयार भी हो जाए, तो यहाँ पर हमास का क्या होगा? हमास तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमास तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ज़िंदा है। तो वो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा? क्या यहाँ पर जो फ़लस्तीन की जो जनता है वो रेजिस्ट नहीं करेगी? बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस प्लान को नामुमकिन सा बना देती है। मैं तो बस इतने ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू। प्लीज टाइम, गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।